दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम फिर बात करेंगे केंद्रीय बजट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आम बजट पेश कर दिया है। बजट को ले कई तरह की चर्चाएं हो रही है और यह जानने की कोशिश हर क्षेत्र में हो रही है कि बजट में क्या है खास। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम युवाओं पर बात करेंगे कि देश के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए केंद्रीय मंत्री ने क्या दिया है। उनके रोजगार, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण सहित अन्य योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार ने उनके लिए कौन कौन सी स्कीमें चलाने का फैसला लिया है। दोस्तों आइए हम बारी बारी से आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम अपनी बात की शुरुआत प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पैकेज से करते हैं। इस पैकेज में जो जानकारी दी गई है वह युवाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा। निर्मला सीतारमण ने बताया है कि 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिपत्र के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, रोजगार से जोड़ा जाएगा। यानी रोजगार व कौशल प्रशिक्षण पर फोकस किया गया है। कितना? 4.1 करोड़ युवाओं को 5 वर्षों में फोकस किया गया है। ठीक है। शिक्षा व रोजगार के साथ कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना में किया गया है। ठीक है दोस्तों, रोजगार से जुड़ी जो प्रोत्साहन योजनाएं हैं उसको आप समझिए। बताया गया है कि इस योजना के तहत यानी प्रोत्साहन योजना के तहत 3 तरह की स्कीमें बनाई गई है। क्या है? पहला क्या है कि देश में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने की दिहाड़ी दी जाएगी। पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में पहला वेतन दिया जाएगा। EPFO में पंजीकृत करने के साथ यह न्यूनतम राशि 15,000 रुपये होगी। दोस्तों EPFO में पंजीकृत लोगों को मदद दी जाएगी। योग्यता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को सीधे फायदा होगा। ठीक है। दूसरी बात, निर्माण क्षेत्र में नौकरियों को प्रोत्साहन दिया गया है। जहाँ भी निर्माण कार्य चल रहा है, चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें भी कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा नौकरी के लिए। कैसे? दोस्तों निर्माण क्षेत्र में नौकरियां बढ़ाने के लिए जिस तरह से जोर दिया गया है उसके अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार नौकरी कर रहे अतिरिक्त कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। 30 लाख युवाओं को इस योजना के तहत मदद मिलेगी। उसके बाद दोस्तों नियोक्ता
यानी जो नौकरी देने वाली कंपनियां हैं, जो संस्थाएं हैं, उसे नियुक्ता करते हैं। तो नियोक्ताओं को भी मदद दी जाएगी। कैसे? सभी क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार के लिए नियोक्ताओं पर केंद्रित की गई है। 1 लाख वेतन वाले सभी कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है। नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के EPFO में योगदान के लिए 2 साल तक प्रति माह 3,000 रुपये तक प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान किया गया है। इससे 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद महिलाओं के लिए भी खास प्रावधान किए गए हैं। महिला हॉस्टल, बालिका गृह की स्थापना की जाएगी और इन हॉस्टलों में कौशल कार्यक्रम चलेगा महिलाओं के लिए। ठीक है, अब आइए कौशल योजना। PM कौशल योजना प्रधानमंत्री पैकेज के तहत राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम होगा और 20 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा, यानी कुशल बनाया जाएगा 20 लाख युवाओं को। ठीक है, उसके बाद कौशल ऋण है, कर्ज। कौशल ऋण के तहत 7.5 लाख रुपये तक ऋण की सुविधा मिलेगी। प्रत्येक साल 25,000 युवाओं को, छात्रों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है शैक्षणिक ऋण योजना। उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए पैसे की कमी बाधा नहीं बनेगी। आपको उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए 10 लाख रुपये तक ऋण मुहैया कराए जाएंगे। प्रत्येक साल 1 लाख युवाओं को ई-वाउचर की सुविधा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है युवाओं के लिए खास प्लान। बजट में जिस तरह से सरकार मेहरबान दिखी है, यानी आम बजट में जो प्रावधान दिए गए हैं, अगर वह धरातल पर उतर जाए, अमल में आ जाए, तो फिर क्या पूछना है दोस्तों। युवाओं के लिए बल्ले बल्ले है, हर क्षेत्र में उनका विकास हो। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों से संबंधित, युवाओं के रोजगार से संबंधित जो भी अप टू डेट है, उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।